नमस्कार, मैं आपके साथ उत्कर्ष शर्मा और स्वागत है आपका वॉइस ऑफ एमपी में। शहर के उपनगर नीमच सिटी जो कभी मुख्य शहर हुआ करता था, आज विकास के मामले में बेहद पिछड़ा हुआ दिखाई देता है। आज़ादी से पहले के दौर की बात करें तो नीमच सिटी का इतिहास बहुत गौरवशाली और वैभवशाली रहा है। यह कभी सिंधिया रियासत का हिस्सा हुआ करता था। तमाम सरकारी दफ्तर यहाँ मौजूद थे। देखें वॉइस ऑफ एमपी की ये खास रिपोर्ट। आइए बात शुरू करते हैं पहले नीमच सिटी के इतिहास पे। ये किसी ज़माने में मुख्य शहर हुआ करता था। यहाँ पर जो है दौलत राव जी सिंधिया का राज था, उनकी रियासत थी। अभी हम लोग जो खड़े हैं ये तहसील मुख्यालय है। पुराने समय पे यहीं पर कभी 15 अगस्त और 26 जनवरी पे झंडा भी लहराया जाता था। मेरे साथ मौजूद है लोकेन सिंह जी परिहार साहब। आइए नीमच सिटी का स्वरूप पहले क्या था उस पर चर्चा शुरू करते हैं। सर, नीमच सिटी के बारे में आप बताइए कि इसका स्वरूप क्या था और नीमच जो अभी कैंट है वो क्या स्थिति में? नीमच कैंट के लिए अगर आप जाजू स्मृति ग्रंथ का अध्ययन करें तो उसमें मिश्रा जी का आर्टिकल है कि मुख्य शहर पुराना शहर नीमच नगर नीमच सिटी है और छावनी का जो इलाका है, बगाने का जो इलाका है ये मूलतः बीड़ था। बीड़ यानी घास का मैदान जी। ऊबड़ खाबड़ ज़मीन, कहीं गड्ढे पानी भरा है, कहीं ऊंचाई है, कहीं नीचाई है, ऐसा बीड़ का स्थान था। ऐसे ही नौलखा बीड़ इंदौर में भी है, ऐसा ही नौलखा बीड़ उज्जैन में भी है और आज भी उनका नाम नौलखा है। ये नौलखा नीमच में भी था। जब ब्रिटिशर्स यहाँ आए तो उन्होंने उनकी छावनी डालने के लिए वो बीड़ का इलाका अंग्रेज़ों को दिया और उनसे यह कहा कि आप मेरे राज्य में शांति व्यवस्था करिए। तो ब्रिटिशर्स जब यहाँ आया था तो एज ए चौकीदार आया था। ग्वालियर सरकार उसको भुगतान करते थे और अंग्रेज या उस वक़्त तो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, वो ईस्ट इंडिया कंपनी अपने नौकरों के द्वारा, अपने सैनिकों के द्वारा यहाँ शांति व्यवस्था कायम करती थी। उसका भुगतान जो है ग्वालियर के सिंधिया द्वारा किया जाता था। तो ये नीमच जो है मूलतः मराठों के साथ, मराठों के अधीन महाजी सिंधिया से लगा करके जॉर्ज जीवाजी राव के पिता माधव महाराज के समय तक 21 जुलाई सन 1769 से 5 जून सन 1948 तक 178 साल 10 महीने 7 दिन मराठों के अधीन था। अब आज़ादी के 70 साल बाद इसकी हालत दिन प्रतिदिन बद से बदतरीन होती चली गई। यहाँ तमाम तरह की समस्याएं मौजूद है और मूलभूत सुविधाओं का अभाव है। नीमच छावनी से जैसे ही उपनगर नीमच सिटी में प्रवेश करते हैं तो लगता है कि ठेठ किसी गांव में पहुंच गए हों। नीमच सिटी का आज से 20 साल के जो दिलीप बाबू जब से MLA बने तो कोई डेवलपमेंट नहीं हुआ, न कोई समस्याओं का निदान हुआ और नई इसी प्रकार से नगर पालिका नीमच जो है निकम्मी है। पूरे चौराहे पे अगर आप सर्वे करें सवेरे 5 बजे आके तो यहाँ आपको कम से कम 100 जानवर मिलेंगे और इतनी गंदगी हो जाती है चौराहे में। जब जानवरों को हटाते हैं तो जानवर वाले मगरपट्टी करते हैं और प्रशासन नगर पालिका की कभी गाड़ी भी नहीं आई है कि जानवरों को तरक्की होनी चाहिए, समस्याओं का निदान होना चाहिए। एजुकेशन के मामले में नीमच को अच्छी से अच्छी पढ़ाई का जो गवर्नमेंट स्कूल है पढ़ाई का जॉब मिले और रहा स्वास्थ्य का सवाल, स्वास्थ्य एक हॉस्पिटल वो बना रखा है हमारा टोल पार्क के बीच, तो शिक्षा कोई मतलब यहाँ पे ना तो कोई अस्पताल है। एक छोटा मोटा अस्पताल था, उसको भी वो पुलिया के वहाँ लेते गए जो कचहरी के ऊपर था। उन्हें पुलिस चौकी थी, अभी वहाँ थाना दूर जाके वो थाना बन गया। इसके अलावा स्कूल कॉलेज वगैरह बिल्कुल सब यहाँ से दूर है। ऐसी कोई बारिश के अंदर यहाँ इतना पानी भरा और बारिश के अंदर भी तो की हालत है कि यहाँ पे घुटने घुटने तक पानी भर जाता है। ये हालत है। स्वास्थ्य के मामले में क्या कहेंगे? बिल्कुल पिछड़ा पर स्वास्थ्य के मामले में यहाँ से कम से कम 1-1.5-2 किलोमीटर दूर अस्पताल है।
किनको जिम्मेदार मानते हैं? यहाँ के जो जनप्रतिनिधि रहे, जो भी 15 साल तक जनप्रतिनिधि रहे, उनको, उनके पहले वाले जनप्रतिनिधि थे, उनको भी मैं यही कहूँगा। उपनगर यूनिवर्सिटी कहलाता था और उस समय के हिसाब से उस समय बहुत अच्छा था ये। अभी उनकी स्थिति इस गांव से भी बेहतर हो गई है बिल्कुल। मतलब ये गलियां और ये चौराहे पे पानी भर जाना, नालियों का नवीनीकरण नहीं हुआ आज तक। 15 साल से बीजेपी की सरकार है, विधायक है, इन्होंने मतलब यहाँ लोकल में रहते हुए भी कुछ नहीं किया इनके खुद के एरिया में। हमारी जो पुलिया है उस पर आज तक है ना रेलिंग तक नहीं लगी है। कई एक्सीडेंट होते हैं और उसमें कई लोग नीचे गिर जाते हैं, मतलब उसमें रेलिंग तक नहीं लगी है। पीपली चौक में जब पानी भैया बारिश का पानी आता है तो घुटने 2-3 फीट पानी भर जाता है। यहाँ पर लोगों को निकलने में समस्याएं होती हैं। यूनिवर्सिटी में जो थोड़ी सड़कें बड़ी थोड़ी ठीक हुई है, वैसे भी कोई बदलाव तो कुछ नहीं हुआ। शिक्षा के मामले में स्कूल भी यहाँ से हट गए, अस्पताल भी यहाँ से हट गए, यहाँ पे नालियाँ भी साफ़ सफाई अच्छी तरह से होती है। मैं कहना चाहता हूँ नीमच सिटी के जनप्रतिनिधि जो हमारे विधायक जी हैं, नीमच सिटी की तरफ बिल्कुल उनका कोई ध्यान नहीं है। जहाँ आप खड़े हैं, यहाँ पीपली चौक पे कम से कम भी 3 फीट का पानी रहता है। यहाँ से पूरे हम्माल मोहल्ले में यहाँ 3-4 फीट तक पानी रहता है। वो बारिश में यहाँ आवागमन बिल्कुल स्थगित हो जाता है। हमारे यहाँ शमशान घाट की पुलिया ले लीजिए, वहाँ भीड़ समाज का भी साल 2 साल पहले स्ट्रीट लाइट की वजह से शांत हो गया। विधायक साहब वहाँ बैठने भी नहीं गए। यहाँ कोई भी समस्या आती है, विधायक साहब यूनिवर्सिटी की तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं। उनको ध्यान है कि यूनिवर्सिटी हमारा वोट देंगे और वो हमको तो देंगे वोट, बस उनको ठप्पा लगा हुआ कि यूनिवर्सिटी वाले वोट देंगे और नीमच सिटी में समस्याओं से बिल्कुल त्रस्त है। नीमच सिटी की कहानी यहाँ की खस्ताहाल सड़कें बयां करती है। कीचड़, बरसात में घुटनों तक पानी, चौराहा पर आवारा मवेशी को लेकर आमजन ने जमकर शिकायत की। रोजगार न होने के कारण यहाँ से लोगों का पलायन भी एक बड़ा मुद्दा है। के मामले में तो ऐसा है कि यहाँ पे काम धंधे है ही नहीं। एक गांव से भी बदतर स्थिति नीमच सिटी की है और नीमच सिटी में बहुत सारे बेरोजगार हैं और बहुत सारे लोग दिन भर बैठे रहते हैं, करते कोई काम नहीं है उनके पास, वरना कोई काम दिलाता है ना कोई काम मिलता है, वरना व्यापारियों के पास बिजनेस है न धंधे हैं। सब मोहल्ले सबने ख़त्म कर दी। कुछ न कुछ सरकारी कार्यालय वगैरह होना चाहिए, पुरानी तहसील है वहाँ कुछ बनाना चाहिए। केवल होमगार्ड के 10 जवान रहते हैं वहाँ पे। इधर हमारे कोटी पे स्कूल है, वो भी अब बंद ही पड़ा है। यहाँ की युवाओं के लिए कोई अच्छी योजना हो जाए, बड़ी खुशी की बात है। और यहाँ की सड़कें वगैरह बन जाए बढ़िया। अभी तक तो बनी नहीं, 15 साल हो गए। गड्ढे ही गड्ढे हैं, गड्ढे में ही रहते हैं। 6 महीने में एक बार पेच वर्क हो जाता है। नगर पालिका का कोई ध्यान नहीं है। विचार तो कुछ नहीं है, यहाँ कोई विकास ही नहीं हुआ, कोई मतलब ही नहीं है। क्योंकि एक हॉस्पिटल बनना था यहाँ चौकी में, वो तो कभी बना ही नहीं। एक पुलिया भी मांगलिक भवन बनना था, मांगलिक भवन बनाने आते नहीं था। चौराहे भी देख लो ना आप, एक गड्ढा यहाँ, मतलब कोई मतलब ही नहीं है। हम रह रहे हैं इतने साल हो गए यहाँ, हम जानते हैं यहाँ का क्या विकास हुआ। कोई मतलब ही, कोई मतलब। फिर भी हम हमारे दिल से साथ में जिसके उसको करना ही है, हमको पार्टी को लाना ही है। बाकी कोई मतलब ही नहीं उस चीज़ का ला रहे हैं, बाकी हमारी मजबूरी लाना। नीमच सिटी में जैसे ही प्रवेश करते हैं, यहाँ की पुलिया और नाला हमेशा समस्या और शिकायत का केंद्र रहे हैं। पुलिया के पुनर्निर्माण की बात हो या नाले के साफ सफाई और इस पर फैली जलकुंभी को लेकर जनता ने आवाज़ बुलंद की, लेकिन केवल आश्वासन मिलते रहे। शाहबुद्दीन बाबा की दरगाह वाले रोड को लेकर भी वॉइस ऑफ एमपी की पड़ताल में लोगों ने अपनी बात रखी कि यहाँ की जो हमारे विधायक महोदय है, उनका निवास स्थल हमारे जो पुलिया है, पुलिया से निवास स्थल मात्र 100 मीटर की दूरी पर होगा और वो करीब 3 बार से हमारे नीमच ज़िले के विधायक है। हम किसी पार्टी का सपोर्ट नहीं करते, हमें कोई मतलब नहीं है कि कांग्रेस बीजेपी, हम किसी का सपोर्ट नहीं करते। लेकिन हम एक जागरूकता के हिसाब से हम इतना तो सवाल करना चाहते हैं कि क्या 5 साल 10 साल में क्या इतना भी विकास नहीं हो सकता कि यहाँ पे जो नाले की सफाई नहीं हो पाई है। ये पुलिया जो सन मुझे लगता है कि 1945 या 1940 में पुलिया का निर्माण हुआ था। 1945 के बाद से अभी तक, तो मेरा जन्म बता रहा हूँ मैं कि मेरा जन्म 1991 का है, तो 1991 के बाद से मेरे को जब तक होश संभाला मैंने तो 2000 में मैंने एक अवेयर हो जाता है इंसान, सोचने समझने लग जाता है, सब जानने लग जाता है। तो 2000 से जो अभी तक तो मैं ये देख रहा हूँ कि मैंने यहाँ पे कभी ना जेसीबी चलते हुए देखी। हाँ, कचरा उठाने के लिए जेसीबी आती है,
उसके अलावा तो मैंने ना कभी जेसीबी ना कभी डामर के लिए जो रोड आता है, रोलर आता है, वो तो मैंने देखा भी नहीं है यहाँ पे। सड़कों का ये हाल है, लाइटिंग की व्यवस्था देख लीजिए। अगर एक चीज़ हो तो उसको हम बता सकते हैं, मतलब गिनती नहीं कर सकते हैं, इतनी अव्यवस्था है यहाँ पर। जैसे कि ये सार्वजनिक सरकार का जो रोड है, ये बरसों से ऐसे ही पड़ा हुआ है। अभी गिट्टी वगैरह डाल दी इस रोड पे, पहले जेसीबी चली थी, इसका निर्माण नहीं हुआ। ये जो नीमच सिटी की जो पुलिया है, आज़ादी के बाद से जो बनी, ये पुलिया ऐसी कैसी है, इस पर दोनों तरफ जाली लगना चाहिए, ताकि सवेरे जब लोग काम धंधे जाते हैं तो घर से पोटली बना के लगता है कचरे की, और यहाँ पे लाके डाल जाते हैं। तो इसके हमारे आसपास के जो रहवासी है, उनको मच्छरों से और बीमारियों से ये सामना करना पड़ता है। हम जब भी यदि अगर यहाँ पे बैठते हैं क्या, कभी छुट्टी के समय को पर, तो आज तक ना तो यहाँ पे बाथरूम बना है, माड़ा पड़ता चौक है, यहाँ की व्यवस्था इतनी खतरनाक है। कोई लेडीज़ भी अगर यहाँ से निकलती करती है तो वो मुंह के ऊपर कपड़ा ढक के निकलती है क्या। अब यहाँ पे सर पेशाब करके इतना खतरनाक वो है शौचालय का, जबकि के नियम तौर से हिसाब से बोलते हैं कि बोले कि अच्छा शौचालय बनाएगी क्या। आज तक हमारे तो क्षेत्र के अंदर कोई ना शौचालय है ना कुछ भी नहीं है यहाँ पे। और ये अतिक्रमण आप देख सकते हो कितना अतिक्रमण यहाँ पे है क्या। ये अतिक्रमण को भी साफ पूरा हटाए तो हमारी क्या, हम ऑटो चालक है तो इसके अंदर हम क्या है कि ऑटो वगैरह हमारी लगा सकें, या फिर हमारे को संचालित रूप से हमारे को स्टैंड दिया जाए। विरोध के माध्यम से ये सर, एक तो अभी अपन खड़े हैं, अभी अपन एक अपनी जिम्मेदारी पे खड़े हैं। जैसे यहाँ पे स्पीड ब्रेकर नहीं है, गाड़ी आती है टकराती है, इस पुलिया में नीची करके कम से कम 3 से 4 लोग तो गिर चुके हैं। इसकी रेलिंग नहीं बनाई गई, कुछ भी नहीं है। इसका पूरा निर्माण बिल्कुल अस्थायी है, कुछ भी मतलब सिर्फ छोटी मोटी वेल्डिंग सेल्डिंग करके इसको कर देते ठीक, बाकी इसके अलावा कुछ भी नहीं करते। पहले भी पूर्व में वहाँ पे कार गिरी थी, तब भी हमने न्यूज़ वालों को बुलवा के उसकी हमने जानकारी दी थी, तो भी उसके बाद भी वहाँ की पूरी बाउंड्री वाला अभी तक ठीक नहीं हुई। और बस ये आए दिन घटनाओं का मतलब बने ही रहता है, जबकि कि हमारे विद्यार्थी सब तो कुछ यहाँ के निवासी ये 100 मीटर की रेंज में ही, तो भी मतलब उनके लिए जागरूक। ये नीमच सिटी का प्रताप चौक है। हमने लोगों से जाना, आज़ादी के बाद अगर कोई उपनगर उपेक्षित हुआ है तो वो सबसे ज़्यादा नीमच सिटी है। जहाँ कभी सिंधिया की रियासत रही, जहाँ कभी जिला मुख्यालय हुआ, नीमच के तमाम कार्यालय जहाँ पर मौजूद रहे, उस नीमच सिटी को आज पूरी तरह से समस्याओं के गर्त में धकेल दिया गया। यहाँ का जीवन एक गांव की तरह लोग बसर कर रहे हैं। एक प्राचीनतम शहर की तरह से बिल्कुल उजड़ा हुआ और पिछड़ा हुआ नीमच सिटी दिखाई देता है। बताया जाता है कि यहाँ पर चाय की, नाई की और पान की, पंचर की दुकान के अलावा कुछ ज़्यादा रोजगार के साधन नहीं है, और साथ ही साथ तमाम सुविधाओं का अभाव है। तमाम पार्टियाँ सत्ता में आई, तमाम जनप्रतिनिधियों ने यहाँ का प्रतिनिधित्व किया, लेकिन यहाँ के हालात नहीं सुधरे और यहाँ के लोग ये विडंबनाजनक स्थिति को झेलने को मजबूर रहे। देखना ये होगा कि इस ओर कब सुध ली जाएगी और नीमच सिटी के हालात को कब ठीक किया जाएगा। वॉइस ऑफ एमपी के लिए मेरे सहयोगी पवन राव शिंदे के साथ अब्दुल अली ईरानी।